दोस्तों ये 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी सेम है वैसा ही कि कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 होती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कैलकुलेट करवाएगा यहाँ। तो मैंने पी अमाउंट मानी प्रिंसिपल, ये 2 वर्ष में 2420 हो रहा है और यही प्रिंसिपल 3 वर्ष में 2662 हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले आपका इनका डिफरेंस बताया था कि इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो कितना आएगा, 242 आ रहा है यहाँ। ये 242 आ रहा है, इसको आप लिख लेना। इनका डिफरेंस 242, ठीक है। और ये सीरियल में है टाइम भी, वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष है। तो रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी डिफरेंस आया उसको जो पहला जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 10 से 10 और यहाँ भी 10% की रेट निकल के आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि 4500 और 6750 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवाया और इसका आंसर आएगा शायद 3000 रुपये। आप करके देख लेना, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 का है। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो लगभग ऐसे एग्जामों में, हर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं ये क्वेश्चन। तो कोई अमाउंट पी है माना कि, और ये 3 वर्षों में 2400 हो रही है और ये 4 वर्षों में 2520 हो रही है। अब इनको यदि मेथड से बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैंने बताया जैसा कि आपको टाइम देख लेना, सीरियल में है 3-4 है। इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो डिफरेंस आएगा आई थिंक इनका 120। तो इनका डिफरेंस 120 आ रहा है, तो बस रेट निकालनी है। तो 120 डिवाइड बाई जो पहला जो अमाउंट निकला है वो 2 से 2 और ये 5 से, तो यहाँ से रेट आ जाएगी 5%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 55 नंबर वाला यहीं कर लेते हैं। तो 55 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, 2 रेट दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन 2 रेट जब भी देगा क्वेश्चन में, एक्स और माना x% और y%, 2 रेट देगा तो इनका कंबाइंड रेट निकालेंगे। तो कंबाइंड रेट निकालने के लिए इनका c% निकाल देना है। मैं इस कंबाइंड परसेंट को x% प्लस y% प्लस XY बटा 100, ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 4% और 8% की चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इनकी कंबाइंड 4 और 8 की 4 प्लस 8 और 4 गुना 8 बटा 100। तो यहाँ से 12.32 निकल जाएगी, परसेंट प्रतिशत में लगा रहेगा। तो अब इससे जो भी आया है इसको सोल्व कर लेंगे। इसको क्वेश्चन पे जो भी अमाउंट है, मेरा अमाउंट दे रखा है वो प्रिंसिपल 250 है। तो मैं 250 को डायरेक्ट ही यहाँ से इससे रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बारह पॉइंट 32, तो यहाँ से जो भी अमाउंट आएगी वो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 30.8, ये ब्याज आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछा है, तो उसके लिए अपन जो भी 250 है जो प्रिंसिपल है उसमें ये ब्याज जोड़ देंगे। यहाँ से ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। इंटरेस्ट, तो अब ये प्रिंसिपल के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अमाउंट के लिए क्या करेंगे कि जो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट निकल के आए यहाँ। तो प्रिंसिपल है 250 क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट 30.8, तो इनका टोटल निकालेंगे 280.8। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर है बी, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5%
चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। ये भी ट्रिक से होगा। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता दिया है कि जो भी दे रखा है उसको a/p की फॉर्म में लिख लो और उसकी पावर n में कर लो कन्वर्ट इसको। तो यहाँ a है जो है 882 और जो p है प्रिंसिपल, तो ये इनको मैं कट करूँगा तो ये 441 और ये नीचे 400 2 से काटा है तो ये 441 है, तो ये 21 का स्क्वायर होता है, नीचे 400। तो अब मैं इनको जो n निकल के आया है यहाँ n2 आ रहा है, इनको कंपेयर करूँ तो यहाँ n2 आ गया। अब आंसर तो 2 हो गया, लेकिन इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपन यहाँ से रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट क्या होगी, जो इनका डिफरेंस है ये 20 है अमाउंट और प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 21 है। तो इनका डिफरेंस 1 और नीचे जो प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे 20 बटा 100 गुना 100। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी 5%। जैसा क्वेश्चन में 5% दे रखी है, इसका मतलब अपन ने सही किया है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है कि 1,000 रुपये की धनराशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी। यहाँ टाइम कैलकुलेट करवा रहा है। तो टाइम के लिए भी वही फॉर्मूला जैसे पहले सोल्व किया अपन ने। तो ये a/p की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इनको और पावर n। तो जो a है यहाँ a 1331 हो जाएगा और प्रिंसिपल 1000 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 और 10, 11 की पावर 3 है ना, वो 1331 होती है। और आप सबको पता ही है कि 10 की पावर 3 1000 होती है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 3। बाकी आपको ये रेट से क्रॉस चेक कर सकते हो कि रेट कितनी आई। अब यहाँ ऊपर अमाउंट 1 है, प्रिंसिपल 10 है, तो इनका डिफरेंस 1 हो गया और नीचे 10 है। तो यहाँ से रेट निकाल लिया अपन ने कि 10%। यदि रेट ना दे तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है रेट भी। तो 10% रेट आ गई, क्रॉस वेरीफाई हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले a/p की फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन को और पावर n हो जाएगी। तो a क्या है यहाँ 8,000 80,000 सॉरी, तो कट कर दिया और यहाँ इनकी पावर क्या निकल के आएगी, ये क्या होता है ये आप देख सकते हो। इसको अपन लिख सकते हैं 21 की पावर 3 और ये नीचे वाला 20 है तो ऊपर वाला 21 होगा ही। तो यहाँ से n की वैल्यू को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो n 3 आ रहा है और रेट कैलकुलेट करेंगे तो 1/20, एक इनका डिफरेंस है, नीचे प्रिंसिपल है ही 20। तो यहाँ से 5% की रेट आ जाएगी। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि 5% है, 5% है, लेकिन क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, तो ये दर जो 10 दे रखी है क्वेश्चन में, इसको अपन आधा कर देंगे। ये सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दे रखा है रेट 10%, ठीक है। तो इसको जो रेट आएगी ना वो 5% की आएगी। और जो टाइम आया है, टाइम जो अपन मानेंगे ना उसको अर्धवार्षिक है तो 2t मानेंगे। तो अब मेरे पास टाइम आया 3 वर्ष का और टाइम होता है 2t एक्चुअल में। तो इसको कर देंगे तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आधा 3 का आधा मतलब 1.5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान में रखना आप, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा आगे आपको एक बारी कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अर्धवार्षिक देगा तो अपन रेट को करेंगे आधा, तो रेट हो जाएगी 5%। और जो भी टाइम होगा वो टाइम होगा दुगना। जैसे 6 वर्ष है तो 1 साल में 6 वर्ष की 2 किस्तें होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप, यहाँ मिस्टेक मत करना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हो, रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे